ये बोल रहा है, ये बोल रही है, नोट बोल रहा है, प्रूव दैट the intercept of a tangent between two parallel tangents to a circle subtends right angle at the center. ये हमें प्रूव करना है. प्रूव दैट intercept of a tangent between two parallel tangents to a circle subtend right angle at the center. अब इसका मतलब क्या है ये समझो. ये सर्कल, ये सर्कल है. बंद कर बेटा, ढंग से बंद कर. अब उसने बोला है कि इंटरसेप्ट किसके बीच में, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में. सपोज ये दो पैरेलल टेंजेंट्स, दीज आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स. इसके बीच में इंटरसेप्ट्स, ये इंटरसेप्ट, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री. और ये क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी. अब एनसीईआरटी ने क्या बोला है ये भी सुन लो. एक तो ऐसे आ जा, क्या एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एक्स वाई जो तुम बोल रहे थे बेटा, एक्स वाई एंड एक्स डेस वाई डेस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स. ये एनसीईआरटी ने बोला हुआ है. या तो ऐसा लिखा हुआ आएगा या एनसीईआरटी ने जैसा बोला है वैसे लिखा हुआ है. एक्स वाई एंड एक्स डेस वाई डेस आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स. क्वेश्चन नंबर 9, टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 degree. तो सेम ही तो प्रॉब्लम है. इसका मतलब और इसका मतलब सेम. आ गया यहां तक समझ में. अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री. बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना और आपके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस रहेंगे. ये मैंने इसको यहां से मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया. ये कितना है 90 डिग्री. इन ट्राइंगल, इसको नाम दे दो, इसको दे दो P. इन ट्राइंगल AOP OAP एंड ट्राइंगल OAC. इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC. पहला क्या है भाई, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA ईच 90 डिग्री. OA इक्वल टू OA कॉमन, जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हाइपोटेन्यूस की तरह. और OP इक्वल टू OC क्या है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा. सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle OAP is congruent to triangle OAC. यहां तक कोई दिक्कत. बाय CPCT एंगल OAP is equal to एंगल OAC. ये वाला एंगल मैंने 1 मान लिया और ये भी 1 मान लिया, दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल टू एंगल 1. बोलो कोई दिक्कत. सिमिलरली क्या
अरे बेटा सुन तो लेना, ऐसे क्या कर रही है? मैं तो रट के आया हूँ, भूल जाऊंगा अभी। तेरे को यहाँ पर अभी कोई दिक्कत आई क्या? अब तू क्या बोल रही है? कहाँ प्रूव करना है तेरे को 90 डिग्री? ये पूरा प्रूव करना है ना, तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए ना। अब सिमिलरली आप लिखोगे एंगल ओ बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल 2। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया भाई। क्या हो गया? एंगल एंगल 2। जैसे ऊपर प्रूव हुआ वैसे नीचे प्रूव हो गया। अच्छा ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, तो बेटा इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2, 180। क्यों 180? कोई इंटीरियर। तो आप क्या बोलोगे? एक्स वाई एंड एक्स डेस वाई डेस आर पैरेलल टेंजेंट, आर पैरेलल टेंजेंट्स। So therefore, twice angle 1 plus twice angle 2 equal to 180 degree. Twice angle 1 plus twice angle 2 equal to 180 degree. So angle 1 plus angle 2 equal to 90 degree. Angle 1 plus angle 2 equal to, now in triangle AOB, AOB में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो है कि नहीं? और ये किसके इक्वल है? तो एंगल AOB किसके इक्वल हो गया? यही प्रूव करना था। आ गया समझ में? जल्दी लिख लो, मैं इसको ठीक करवा के आता हूं। लिखो। कंस्ट्रक्शन तो करा ही नहीं, लिख लो, वैसे तो जरूरत नहीं। हाँ ड्रॉ वो लिखना पड़ेगा, वो ऐसी हो। जाओ ना। हाँ वो बंद करके हाँ
बोलो, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगला। हाँ बोलो, तुम्हारा डाउट जल्दी जल्दी बोलो बेटा। किसका? बेटा पेपर तुम्हारी जगह मैं ही दे देता हूँ ना। तो इतने डाउट अभी कैसे आ रहे? पहले क्या कर रहे थे फिर इतने दिनों से? वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। यस, बिना बातें कर रहे बोल रहा है भाई। एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। तो देखो ये टावर, ये इसका शेडो। टावर मैंने ए भी मान लिया और ये लेवल ग्राउंड पे कोई पॉइंट सी है। इज 40 मीटर लॉन्गर। अभी करवाया था बिल्कुल सेम इससे थोड़ी देर पहले। 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन 60 डिग्री। भाई यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो जब 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितने मीटर ज्यादा है? 40 मीटर ज्यादा है। किससे? जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये फिगर बनेगा। वो ये बोल रहा है कि 30 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन था, तब टावर का जो शेडो है वो 40 मीटर ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में? जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब तो कर लो। अब क्या बताऊं? सॉल्यूशन बताऊं इसका? सॉल्यूशन तो हो जाएगा भाई। छोटा ट्रायंगल लेना पहले, फिर बड़ा ट्रायंगल लेना। मुझे क्या निकालना? हाइट ऑफ द टावर निकालनी, तो हाइट ऑफ द टावर निकाल लेना। और तुम बोलो तो मैं इसको सोल्व करना है तो बताओ मुझे। चलिए एग्जांपल 7 देखो। एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। भाई ब्रिज से अक्रॉस ए रिवर मतलब जैसे ये रिवर है, इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है? रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑन, अब ये रिवर न्यू जा रही है, ये रिवर जा रही है। तो बैंक इसका एक बैंक इधर की तरफ है और एक बैंक इधर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक आर 30 डिग्री किसी पॉइंट पर ब्रिज पर से। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। आ गया समझ में? ठीक है। 30 इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। ये हाइट कितनी है? 3 मीटर। ये पानी का वाटर लेवल है। ए बी सी डी, इसको क्या मान लो? एक्स और वाई। अब यदि ये 30 है तो ये कितना होगा? और ये 45 है तो ये भी 45। बाकी लिख ही दोगे आप। अब मुझे निकालना क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये एक्स है और ये, तो मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। 10 30 डायरेक्ट निकाल रहा हूं। 3/10 30 की वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू मीटर। 10 60 45 इक्वल टू 3/, तो 10 45 की वैल्यू, तो y इक्वल टू, सो विड्थ ऑफ द रिवर कितनी होगी? x प्लस y। विड्थ ऑफ रिवर x प्लस y। तो x प्लस वाई कितना हो गया भाई? 3√3 प्लस, और 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? मीटर। आ गया? कोई दिक्कत? यही आ रहा है आंसर? चल, इसके अलावा
हाइट एंड डिस्टेंस के बोलो पहले। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और है। अरे घबरा क्यों रहे हो, पूछो ना, मैं कौन सा डांट रहा हूं तुम्हें। जो नहीं आ रहा पूछो, आज तो फुल है, कोई नहीं, पूछते जाओ। मैंने क्या बोला, एक ही चैप्टर बचा है अपना मेनली, तो एक चैप्टर, उसके बाद तो फिर वापस से दोबारा पढ़ाना है। और आप मान के चलिए जब अपना ये पूरा हो जाएगा ये वाला चैप्टर, उसके बाद भी 1 महीना बाकी मिनिमम, तो उसकी चिंता नहीं है, 1 महीने में तो वापस दोबारा हो जाएगा, तो इसलिए मैं चिंता नहीं कर रहा, इसलिए आराम से पूछो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 10, a TV tower stand on a क्या लिखा हुआ है, ऑफ ए कैनाल। भाई ये टीवी टावर है यहाँ पर, तो हमें 11th है, ये तो 11th है। क्वेश्चन नंबर 10 ये तो अभी करवाएगा, चलो कोई बात नहीं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, सुनना भाई, 2 पोल है इक्वल हाइट की, ये 2 पोल इक्वल हाइट की। अब इक्वल हाइट बोला है तो बेटा ये h मीटर है, तो ये भी कितना है h, कोई दिक्कत। अब इसने क्या बोला है आगे, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, ये रोड के दोनों, एक इधर है एक इधर, विड्थ ऑफ द रोड कितनी है 80 मीटर, ये विड्थ ऑफ द रिवर रोड हो। अब आगे क्या बोल रहा है, कहां गया, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बिटवीन का मतलब कहीं पे भी, बीच में, बीच का मतलब मिडिल नहीं होता, एक तो बोलेगा मिडिल ऑफ द रोड, एक बोलेगा बिटवीन, बिटवीन मतलब कहीं पे भी, बीच में है कहीं पे भी। तो आप कहीं भी मान लीजिए, जैसे मैंने यहां मान लो, इस वाले टावर के पास में मान लो, जो भी क्या है टावर, ये क्या पोल के पास में मान लो, तो बेटा इस वाले पोल के पास में मान रहा हूं, तो जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ज्यादा वाला है, तो 60 डिग्री, 60 है ना, और इस वाले का कम वाला आएगा 30, कोई दिक्कत। यदि ये लेंथ x है तो ये कितनी बची 80 माइनस 6, और मुझे क्या निकालना है हाइट। अब देखो तो ए बी सी डी ई, लेट हाइट ऑफ द टावर पोल इज इक्वल टू h मीटर, पोल इक्वल टू x मीटर और h मीटर। छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, वैसे दोनों ट्राइंगल सेम है, तो यहाँ तो इन ट्राइंगल x वाले से स्टार्ट करेंगे, बोलो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री AB अपॉन BC, AB की वैल्यू h x, तो है √3x इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत। दूसरा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल CD, इन ट्राइंगल CD tan 30 h अपॉन tan 30 की वैल्यू h अपॉन 80 माइनस, तो 80 माइनस x इक्वल टू √3h, और x की वैल्यू कितनी है, अब मुझे निकालना क्या क्या है उसमें, देख लो पहले। नहीं, ये भी पूछा है कि कहाँ है वो पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट भी पूछा है ना, तो दोनों ही निकालना है मुझे। तो आप एक काम करो, h की वैल्यू √3x यहाँ रख दो आप पहले, ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि दोनों निकालना है तो फिर तो कुछ भी रखो, ठीक है। बोलो √3 इंटू √3x, ये x को इधर लेके जाओ, तो x इक्वल टू 20 मीटर, इसका मतलब किसी एक पॉइंट से कितने मीटर पे, तो दूसरे से कितना होगा 60, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट इज
20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 60 मीटर फ्रॉम, ऐसे लिखोगे। सो देयरफॉर पोजीशन ऑफ पॉइंट इज, अरे क्लियर है, किसने पूछा था? पोजीशन ऑफ पॉइंट इज 20 मीटर फ्रॉम वन पोल and 60 meter from other pole. Other pole. ये तो पहला काम हो गया। अब एच भी आ जाएगा हमारा। एच कितना है भाई? √3। एक्स कितना है? बट 20√3 मीटर हाइट होगी। हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर। यदि √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो यही तो आ गया, कर लेंगे। चलिए अगला 9.1। 9 क्या है? यही है ना, ये वाला चैप्टर। तो 0.1 क्या होती है? अच्छा 0.1 बोल रखा है, सब पूछ लिए यार, तू भी जल्दी आ जाता है यार, वापस वही रिपीट हो। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय, is standing some distance from 30 meter tall building। ये रही 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ए बी आपकी हाइट ऑफ द बॉय, सी डी ई। बेटा 30 मीटर है तो ये कितना बचा? यहां तो कोई दिक्कत, फिगर बना देंगे फिर बाकी कर लेगा ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। भाई अभी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, कुछ समय बाद ये 60 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये इधर की तरफ चलेगा। तो मैं मान रहा हूं कितने मीटर चल रहा है इधर? x मीटर। अब कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन? 60। तो ये बोल रहा है कितना चला होगा। तो हमें दो ट्राइंगल लेना है। अब जैसे ये x है और ये इसको y मान लो, पहले इस वाले ट्राइंगल से y की वैल्यू निकाल लो, फिर इस वाले में x प्लस 28.5 अपॉन x प्लस y कर लेगा। चलिए अगला, इस वाली एक्सरसाइज में और कुछ हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 15। 15 बता देते हैं अभी तो। 16 आपके कोर्स में इसलिए नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, और पूछना हो तो बता देता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इसलिए वो नहीं आएगा। बातें बेटा, बातें तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 15। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इस पर आपकी ना आपकी केस स्टडी दे रखी है सैंपल पेपर में, जो कल करवाई थी, सेम है। ये क्या बोल रहा है? अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये टावर ए बी टावर है सपोज, और ये हाईवे इसकी तरफ आ रहा है भाई, हाईवे सीधा हाईवे इस टावर की तरफ आ रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। जब तक आदमी की हाइट, मैन की हाइट नहीं गिवन है तो हम नेग्लिजिबल मानेंगे। जैसे कि अभी बोला ना पिछले वाले क्वेश्चन में 1.5 मीटर टॉल, तब तो मानेंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला है तो उसकी हाइट क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, जब देंगे जब ही मानेंगे। अब ये क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बेटा यहां से देख रहा है तो मैंने क्या बोला, यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? और यहाँ कार है, ये कार यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30। सेम मैं अभी बताया, अभी तो यही बोला मैंने, केस स्टडी प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम। अब देखो ये एक्स ए
इसको बी सी मान लो। अब ये कार थोड़ी देर, कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है भाई, 60 डिग्री हो गया। तो वो ये बोल रहा है यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो मैं मान लेता हूं कि कितना टाइम लगा, और ये h मीटर। हाँ 30 नहीं, ये चलिए अब देखो इसको, अच्छी प्रॉब्लम है, सुन लीजिए। कल वाली प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा अंतर है। पहले तो वही लिखोगे, एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी 30 डिग्री, एंगल एक्स ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री। कौन से एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल आ गया। अब छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहाँ टाइम गिवन है, क्योंकि यहाँ टाइम गिवन है हमें, इसलिए बेटा पहले मुझे इसकी स्पीड माननी पड़ेगी भाई। स्पीड ऑफ कार क्या, लेट स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार क्या मानो, एक्स मान लो। चलो एक्स मीटर पर सेकेंड, अरे एक ही बात है, एक्स मीटर पर सेकेंड, रटना थोड़ी, अपन कुछ भी मान लो। एक्स मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो बेटा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू, तो डिस्टेंस में सीडी निकाल रहा हूं। स्पीड कितनी है, एक्स, टाइम कितना लगा, इसका मतलब 6x मीटर। कोई दिक्कत, डिस्टेंस आ गया आपका 6x मीटर। चलो डिस्टेंस BD, भाई मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, मुझे टाइम से क्या मतलब, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस BD कितना हो गया भाई, x इंटू टी, तो xt मीटर। कोई दिक्कत, ये डिस्टेंस आ गया, क्योंकि हम जो भी निकालेंगे वो डिस्टेंस में निकालेंगे। नाउ इन ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, ABD, बोलो tan 60 डिग्री H बाई BD या AB बाई BD। tan 60 की वैल्यू, AB की वैल्यू H, और BD की वैल्यू, BD की लेंथ XT, तो H इक्वल टू कितना हो गया, XT, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत यहां तक। फिर बड़ा ट्राइंगल, इधर लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ACB tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन CB, tan 30 की वैल्यू, AB की वैल्यू H और CB की वैल्यू, ये डिस्टेंस कितनी है 6x प्लस XT, तो यहां से आपका आ गया 6x प्लस XT इक्वल टू √3h। कोई दिक्कत, बेटा h की वैल्यू रख दो, √3, तो कितना हो गया 3XT, तो बेटा 2XT हो गया उधर जाके, 2XT इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू, t की वैल्यू, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगे। और यही पूछा गया था आपसे कि इस पॉइंट से D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। लिख लो इसको जिसको लिखना है। सो लास्ट में आंसर लिख रहा हूं मैं, टाइम टेकन बाय द कार to reach foot of the tower equal to 3 सेकंड। फुट ऑफ द टावर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकंड का टाइम लगा। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच एट द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकंड। हाँ रुक जा ना बेटा, रुक तो जाना, जल्दबाजी कर रही, मैं कहीं भाग के जा रहा हूँ।
लिखो भाई। हाँ बोल, कौन सा? क्या? ये पूछिए, और कौन सा? जल्दी लिखो। अरे सर्कल में से कुछ नहीं पूछना। थ्योरम क्या थी? वो बाहर से लेंथ इक्वल होती है, वो थ्योरम क्या थी? वापस स्टेटमेंट क्या है? खड़ा होके बोलते हो, खड़ा हो। जोर से बोल, मेरे को इतनी इतनी धीरे आवाज में है। टू टेंजेंट्स। क्या करूं मैं इस लड़के का यार, मैं वहां बता के आया हूं तेरे को 2 बार। बेटा मैं क्या करूं ये तो बता दो तू मुझे। अभी बताया या नहीं बताया वहां? फिर कोई चीज सीरियसली तो ले कर यार। सेंटर ऑफ ए सर्कल कहां से आ गई? क्या है? tangent drawn from tangents drawn are from हिंदी में बोलते हैं नहीं, हिंदी में थोड़ी लिख के आएगा। tangents drawn from the circle from सर्कल से ड्रॉ करेगा कि सर्कल पे ड्रॉ करेगा? सर्कल पे ड्रॉ कर तो फिर फ्रॉम द सर्कल क्यों बोल रहा है? tangents drawn बैठ जा, तू तो बैठ जा, कुछ नहीं हो सकता। outside the circle a tangent drawn from external point to a circle are equal अब आग क्यों बोला? एक ही ड्रॉ थोड़ी ड्रॉ होगी। अब इसको सीधे से बैठो, इसका ऐसा बोलता है। दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो। और लिखना पड़ेगा, मैं अभी बोल रहा हूँ भाई, ये तो सिंपल है, आज के पेपर में आएगा तो सही, कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा आपको। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब 2 टेंजेंट मत, इसलिए लेंथ लिखो। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, इस पर ड्रॉ कर रहे हैं टू ए सर्कल आर इक्वल, सिंपल सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर, पहली थ्योरम। दूसरा परपेंडिकुलर वाला टेंजेंट, टेंजेंट। अब देखो मैंने क्या बोला, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ। ये 2 थ्योरम है जो आपको रटनी है। लिखो, सभी लिखो, सभी कॉपी में लिख जल्दी से। पहली थ्योरम, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगी, कितनी बार बोल लो। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टू ए सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये पहली थ्योरम। ये दूसरी थ्योरम है एक्चुअल। कौन सा? ये वाला केस, ये इस केस की बात कर रहा है। पी ए इक्वल टू पी बी। सेकेंड, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। कैसे? जैसे ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो P इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दोनों थ्योरम। बेटा इनके दोनों के आपके स्टेटमेंट याद होने चाहिए, पहले ही बता रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, इसके बाद थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? ओके, क्यों? कोर्स में है थ्योरम 1 थ्योरम 2 दोनों प्रूफ आ सकते हैं। 1 के चांसेस कम है, लेकिन थ्योरम 2 तो आ सकती है। उसमें है क्या? ये देख इधर, इसमें है क्या? इधर देखो, आपको क्या प्रूव करना है? पी ए इक्वल टू पीबी। पी ए इक्वल टू पीबी के लिए क्या करना पड़ेगा? किस किस को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा?
ट्राइंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो ना, बस जरूरत क्या रही है। ये 90 90 कॉमन रेडियस, RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से PA इक्वल टू PD, सिंपल। बस नीचे वाली तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, इसका प्रूफ बड़ा अजीब सा है। हम ये मान के चलते हैं कि जो सबसे छोटी लाइन होती है ना, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस सबसे छोटी कब होती है, जब वो परपेंडिकुलर होती है। मैंने लिखवा रखा है पूरा। भाई मैंने क्या बोला, मैंने इस पूरी टेंजेंट पर इस P को छोड़ के कोई सा भी एक पॉइंट मान लिया, कोई सा भी, और इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। सब ये कहां पर मिल रहा है इसका अब मुझे पता है कि बेटा OQ किसके इक्वल है, OR प्लस, तो OQ OR किसके इक्वल है, OP प्लस। इसका मतलब OQ किससे बड़ा है, OP से बड़ा है। अब OQ OP से बड़ा है, इसका मतलब OP सबसे छोटी लाइन है। क्यों लाइन है, क्योंकि मैंने क्या बोला, Q इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB अदर देन P। P को छोड़ के Q कोई सा भी एक पॉइंट है, बस P को छोड़ दो। तो जब P को छोड़ दिया और Q पर कोई AB पे कोई सा भी लाइन Q है, तो इसका मतलब आपका P सबसे छोटा, OP क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस है। और सबसे छोटी डिस्टेंस हमेशा कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। इसलिए OP इज परपेंडिकुलर। ये चांसेस कम है, मैंने क्या बोला। चलिए भाई एक प्रॉब्लम देखो, नहीं तो फिर तुम्हारे डाउट तो कभी कंप्लीट होंगे नहीं, वैसे मुझे पता है, पिछले 3 दिन से डाउट ही बता रहा है। लास्ट टाइम पे जगते हैं। फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है यार, ये क्या लिखती है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए हिल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा मैं रोजाना पूछूंगा, चिंता मत कर, जब तक याद नहीं होगा तेरे को, चिंता मत कर, देखिए कितने दिन में याद करता है। ऑफ 2 कंजुकेटिव किलोमीटर स्टोन, किलोमीटर स्टोन्स ड्यू वेस्ट ईस्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, क्या पता क्या बोल रही है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, लो भाई बेटा कंजुगेटिव का मतलब एक के बाद। तुम यहां से कोटा से जयपुर जा रहे हो, पहले देखा आपने जयपुर लिखा हुआ है भाई कि 240 किलोमीटर, तो अगले वाले पे क्या लिखा हुआ है जब आएगा, 241, 239 किलोमीटर कम होएगा ना। अब जयपुर की तरफ जा रहे हो, पहले वाले पे कितना लिखा हुआ है जयपुर, 240, तो फिर 1 किलोमीटर के बाद क्या लिखा हुआ आएगा, तो उन दोनों किलोमीटर स्टोन के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो कंजुगेटिव किलोमीटर स्टोन मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब देखो उसने क्या बोला, ये हिल है, यहां पर आपने 1 किलोमीटर स्टोन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है भाई, 30 डिग्री। फिर दूसरा किलोमीटर स्टोन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कंजुगेटिव है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर। हाइट ऑफ द हिल, और इसको क्या मान लो, x, हाइट ऑफ द हिल मान लिया मैंने P2। अब करने में कोई दिक्कत भाई, ये 30 है तो ये कितना हो गया, ये 45 है, तो हमेशा कौन सा ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, छोटे वाले से। 10 45 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, h अपॉन, तो x का वैल्यू क्या आ गया, h। इन ट्राइंगल APQ
1030 इक्वल टू 1 प्लस एक्स। 1030 की वैल्यू 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 इक्वल टू √3h माइनस, तो h की वैल्यू 1 अपॉन क्या कर देंगे, कर लोगे आप? चलिए और बोलो, और बोलो भाई, अभी तो है टाइम 15 मिनट, बोलो। सर्कल के बोल दो, कुछ सब आते हैं सर्कल के? तो नहीं आते, क्यों मना क्यों कर रही है भाई? ट्वेंटी मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स। भाई अब मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूं, ऐसा क्यों किया। टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। आपका जो पेपर आएगा उसमें, जो ओरिजिनल पेपर आएगा उसमें 14 क्वेश्चन आएंगे आपके, बस। जिसमें 2 मार्क के आएंगे 6 क्वेश्चन, 3 मार्क के आएंगे 4 क्वेश्चन, और 4 मार्क के आएंगे 4 क्वेश्चन। ये 40 मार्क्स का आएगा। तो अभी मैंने क्या किया है, 2 मार्क के, और ये कितना घंटे का होगा ये पेपर? 2 घंटे का। ये 2 घंटे का होगा, तो अपन ने कितने घंटे का किया? 1 घंटे का। तो कितना की दिए? 2 क्वेश्चन और 2 मार्क के कितने क्वेश्चन? 3 मार्क के और 4 मार्क के, तो टोटल 7 क्वेश्चन, 20 मार्क। ये है आपका आज का पेपर। क्या क्वेश्चंस बताना, वो तो मैं भेज दूँ। अब क्योंकि इस पैटर्न पे पहला पेपर है, इसलिए मैंने सेम पैटर्न पे दिया। अब आगे आने वाले टाइम पे 1-1 या 2-2 क्वेश्चन मैं बढ़ा दूंगा, सिर्फ ना आपकी स्पीड के लिए। लेकिन ये पहला पेपर है इसलिए मैंने इसी पैटर्न पे दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, समझो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब समझना, ये समझ मल्टी स्टोरी, एग्जाम्पल नंबर 6। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, उसने सामने वाली बिल्डिंग को देखा, टॉप को और बॉटम को, और टॉप और बॉटम दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो सिंपल सी बात है, जो आगे की सामने वाली बिल्डिंग है वो उससे छोटी है। तो जैसे ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, इसने इसके टॉप को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का कितना बोल रहा है ये? 30 डिग्री। और फिर इसका बॉटम का कितना बोल रहा है? 45 डिग्री। कितने मीटर टॉल बिल्डिंग है ये? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब समझना, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, और ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा। अब यदि ये 8 है तो यहां क्या मान लो इसको। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग? h प्लस, इसको x मान लो, इसको x मान लो। अब पहले आप इस वाले ट्रायंगल से वैल्यू निकालोगे h और x, फिर इससे निकाल लोगे, आपकी हाइट आई जाएगी h की। बताऊं निकाल के? और ये एग्जांपल 6। और बोलो बोलो जल्दी।
क्लाउड वाला क्या प्रॉब्लम था, मैं सिर्फ प्रॉब्लम समझा दूंगा, अभी परसों बताया था। यस देवोदर, क्लाउड वाला क्या प्रॉब्लम था, ये रिवर है, ये रिवर है, इसमें इस रिवर से 60 मीटर हाइट पर एक पॉइंट है, यहां से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई, 30 डिग्री। कितने पॉइंट, रिवर है, रिवर से 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मीटर। अब यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और मैं इसको h मान लेता हूं यहां से। तो बेटा ये क्लाउड के ऊपर जो रिवर है या लेक है, लेक के ऊपर कितने मीटर हाइट पर है क्लाउड। तो बेटा जब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा नीचे, तो बेटा ये भी h+60 पे ही बनेगा नीचे। कितना नीचे बनेगा, h+60। आगे समझ में, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, +60 ये यहाँ पर आपका है, इसके ऊपर कितनी हाइट है ये बता क्लाउड, नीचे कितनी आएगी, उससे तेरे को क्या मतलब है, तो बनेगा तो, मुझे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बन रहा है ना, उसकी रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जितना, जैसे पानी है, पानी के ऊपर जितने ऊपर हाइट पर होगा उसका रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा, तो पानी के ऊपर की हाइट कितनी है, तो हाइट नीचे कितना रिफ्लेक्शन बनेगा, तो मैंने वही तो लिखा है h+60। तो तू क्या सोच रही है, A B C D, बी, तो मैंने अभी कब मना किया इसके लिए, मैंने कब मना किया अभी, मैंने तो सिर्फ ये बोला यहाँ से यहाँ तक h+60 होगा, तो मैं तो BD तो लूंगा इसी h+60 उसके लिए कब मना किया, और उसके लिए मना कहाँ किया, ये 60 ये रहा यहाँ से यहाँ तक, तो BD तो लेना ही पड़ेगा आपको h+60 और ये एक्स्ट्रा परसों के दिन करवाया तो था क्लास में, क्या बात करी, किसने बोला, मैं लड़की यार, तू भी यार, कॉपी निकाल जो अभी तक करवाया। अरे यार सुन भी लिया करना, कहाँ है तेरी वो कॉपी जिसपे वो कर रखा है, क्यों नहीं किया हुआ, जो क्लास की कॉपी है वो कहाँ है, तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है तो खुद में, नहीं किया तो गलत बात है, जब क्लास में करवाया अभी परसों के दिन, करना चाहिए था जब करवाया था उस समय। चलो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो मैंने अभी परसों के दिन भी करवाया था, किसने पूछा था, किसने पूछा था, अरे किसी ने पूछा था यार, ये इसी ने तो पूछा था कल्पना ने, अरे यार किसी ने बोला ना कि सर है ना वो वाला, अब बताओ, इसने तो पूछा था, चलो भाई और बोलो, 10 मिनट है, जल्दी बोलो, 5 मिनट है, क्या था, देखो इधर,
ओए अरे चुप हो जाओ ना, 5 मिनट बाकी है, फिर मैं अभी चला जाऊंगा। ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखना, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी। और बी सी किसके इक्वल होगा? क्यों? पी क्यू आर एस इज ए बी सी डी इज पहली चीज। अब देखो ध्यान से, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ए पी इक्वल टू ए एस, खड़ा हो। ऑफिस सर्कल नहीं बेटा, ऑफिस सर्कल क्या होता है? 2a सर्कल। बेटा आप रटना नहीं है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ, रटा मैथ्स को रटोगे तो कैसे काम चलेगा? रीजन लिख दोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट 2a सर्कल आर। अब एपी को कौन मिला रहा है? तो इधर बीपी लिखेंगे, बीपी इक्वल टू बीक्यू को कौन मिला रहा है? सीक्यू इक्वल टू सीआर को कौन मिला रहा है? आगे समझ में? इनको ऐड कर दो, 8 फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ऐड कैसे करना है? लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड करना है। तो एपी का जोड़ीदार कौन है? तो एपी प्लस बीपी, दोनों को एक साथ लिखोगे, प्लस इक्वल टू एएस का जोड़ीदार प्लस, बोलो एपी प्लस बीपी प्लस एडी। एक प्रॉब्लम तो ये बनेगा कि क्वाड्रिलेटरल दे दिया, रोमन ने पैरेललोग्राम नहीं दिया, तो ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। अब लेकिन इसने पैरेललोग्राम दे दिया, तो एबी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? और एडी की जगह क्या लिख सकता हूं? तो ट्वाइस सी डी इज इक्वल टू, ये कहां से लिखा? वहां से लिखा। तो सी डी किसके इक्वल हो गया? बट सी डी इज इक्वल टू, अरे सी डी किसके इक्वल है? और बीसी किसके इक्वल है? तो बेटा ये तो चारों इक्वल हो गए, और चारों इक्वल हो गए तो क्या हो गया? तो आ गया। इसमें ये लिखना इंपॉर्टेंट है, इसके साइड ये, इसके साइड ये। यदि आपने गलती से ऐसा लिख दिया तो फिर बेटा करते रह जाना। एपी इक्वल टू बीपी, फिर आपने लिख दिया बीक्यू इक्वल टू बी सी आर सी क्यू, फिर आपने लिख दिया सी आर इक्वल टू डी आर, और फिर लिख दिया आपने डी आर इक्वल डी आर सी आर, सॉरी डी आर, मैंने नहीं ऐसे कैसे समझ गया? एपी इक्वल टू एस, फिर आपने लिख दिया बीपी इक्वल टू बी क्यू, फिर आपने लिख दिया सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और फिर लिख दिया आपने डी आर इक्वल टू डी एस। सब ऐसा लिख दिया, लिखा सही है। अब ऐड करके देख लो, तुम्हारी है ना, तुम मैंने करते रह जाना, फिर पता नहीं पड़ेगा। फिर ऐसा कंफ्यूज होगी कि यार क्या करूं। इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे नहीं आएगा। अब इसके लिए मैंने क्या बोला, ऐसे देखो, एपी, पी को जोड़ने वाला कौन है? पीपी इक्वल टू बी क्यू। अब क्यू को जोड़ने वाला कौन है? सी क्यू इक्वल टू, ऐसे लिखो, सी आर आर को जोड़ने वाला, इस आपको रो में लिखोगे तब जाके आएगा। ठीक है, चलिए भाई, ओके, थैंक यू। अब इसके बाद आप लगातार क्लासेस लगेगी स्टैटिस्टिक्स की।